इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। अयोध्या से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है राम मंदिर में राम धन गबन का मामला, जहां गठित एसआईटी की जांच का दायरा दरअसल सीमित है। राम मंदिर में राम धन गबन के मामले में बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि जो एसआईटी का गठन हुआ है उसकी जांच का दायरा सीमित है। एसआईटी मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। जमीन खरीद और निर्माण से जुड़ी कथित अनियमितताएं एसआईटी की मौजूदा जांच के दायरे में शामिल नहीं है। एसआईटी की मौजूदा जांच के दायरे में नहीं है, दायरे में शामिल नहीं है। एसआईटी फिलहाल राम धन गबन की जांच कर रही है। जमीन और निर्माण मामलों की जांच का फैसला अब लेना होगा। अलग जांच पर अब शासन को फैसला लेना होगा। एसआईटी प्रमुख ने आप सांसद संजय सिंह सबूत लिए हैं। संजय सिंह से जमीन संबंधित घोटाले के सबूत भी बाकायदा ले लिए गए हैं, लेकिन वो सभी मामले जांच के दायरे में नहीं हैं। सूत्र ये कहते नजर आ रहे हैं जो एसआईटी जांच लगातार रामधन गबन को लेकर कर रही है, लेकिन जांच का दायरा सीमित है। जो रामधन गबन का मामला है बस वहीं तक एसआईटी की जांच दरअसल देखने को मिल रही है। जमीन खरीद फरोख्त जो हुई है, निर्माण घोटाला जो हुआ है, वहां तक एसआईटी की जांच नहीं पहुंच रही है, दायरा वहां तक नहीं पहुंचा है। हालांकि संजय सिंह ने जो सबूत जमीन खरीद फरोख्त को लेकर दिए थे और निर्माण घोटाले को दिए थे उसको जरूर ले लिया गया है, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच दरअसल सीमित नजर आ रही है। वो कुछ नहीं कर सकती। जमीन की खरीद फरोख्त जो हुई थी जिसमें बड़ा घोटाला मामला सामने आया, जिसके सबूत बाकायदा संजय सिंह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहते नजर आए हैं और उनके सबूत बाकायदा वो दिखाते नजर आए हैं। एसआईटी भी कह रही है कि सबूत ले लिए हैं, लेकिन जांच का दायरा हमारा सीमित है। जांच वो सीमित तरीके से कर रही है क्योंकि जो रामधन गबन हुआ है, चढ़ावा में चोरी जो हुई थी, वहां तक एसआईटी की जांच की जा रही है। एसआईटी की जो टीम गठित की गई है उसका दायरा जांच का महज वहीं तक है। संदीप हमें और ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, जाहिर तौर पर ये लगातार हम और आप बात करते रहे हैं कि एसआईटी की जांच कहां तक पहुंचेगी, क्या दायरा बढ़ेगा। जमीन की खरीद फरोख्त हुई, बड़ा घोटाला हुआ, खबर अब निकलकर सामने आ रही है कि एसआईटी की जांच का दायरा बड़ा सीमित है। भले ही उसने सबूत ले लिए हुए संजय सिंह से, लेकिन वो खरीद फरोख्त, निर्माण में घोटाला, उस पर जांच नहीं हो रही है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जहां एक तरफ पूरे देश, प्रदेश और उसी के साथ साथ करोड़ों राम भक्तों की जो नज़रें हैं वो एसआईटी की जांच पर टिकी हुई थी कि एक तो चढ़ावा चोरी के मामले में और उसी के साथ साथ जो भी ये देखा गया था कि जमीनों के मामले में भी एक बड़ा घोटाला हुआ है, निर्माण कार्यों को लेकर भी देखिए सवाल उठाए गए थे, उसमें जो है उनको न्याय मिलेगा। लेकिन अब आप समझिए कि जो एसआईटी की एक पूरी कमेटी बनाई गई थी उसके दायरे को बहुत सीमित रखा गया है। दायरे का सीमित का मतलब आप समझिए कि वहां पर जो है चढ़ावा चोरी पर वो लोग चर्चा करेंगे, उसी के साथ साथ मंदिर प्रशासन की लापरवाही और निगरानी तंत्र। तो अब आप समझिए कि बहुत छोटे लोग हैं जिनकी ये लोग जांच कर रहे हैं। निगरानी तंत्र में कौन होते हैं? छोटे लोग होते हैं। मंदिर प्रशासन की लापरवाही, चढ़ावा चोरी, तो ये तो मिला जुला के ये कहा जा सकता है कि आप 3 लोगों को यानी खाली जो है वो अपने शक के घेरे में रखकर आप उनसे बात कर रहे हैं। तो सवाल तो यही हमेशा से ही उठ रहा है कि आखिर इनके ऊपर जो इनका सुपरविजन कर रहे थे उनसे एसआईटी अब बात कैसे कर पाएगी। अब एसआईटी के पास तो इतने अधिकारी नहीं है क्योंकि जब उसको दायित्व इतना बड़ा नहीं सौंपा गया है। और उसी के साथ साथ जमीन और निर्माण मामलों की जांच के लिए अब शासन को इसके लिए एक अलग से फैसला लेना होगा। मतलब क्या अलग से एक बार फिर से एसआईटी बनाई जाएगी? लोगों के पास इतना समय है कि बार बार एक ही मुद्दे को लेकर जो है वो लोग बात करते रहेंगे। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो संजय सिंह ने देखिए सबूत दिए थे, एसआईटी कह रही थी, ये भी कहा गया था कि जिसके पास सबूत हैं वो आकर सबूत दीजिए। वो सभी मामले अब जांच के दायरे में है ही नहीं, तो फिर जांच क्या होगी? आप ये समझिए, यानी इन लोगों की नजरों में जो मुख्य मुद्दा है वो सिर्फ यही है कि जो चढ़ावा चोरी के मामले में तो कार्रवाई हो चुकी है। ये बात एसआईटी खुद ही कह रही है कि भैया हमने 8 लोगों को भेज दिया है, बाकी किसी का नाम एसआईटी की जांच में नहीं है। तो एक काम करिए,
रिपोर्ट बंद करिए और सबको क्लीन चिट देकर निकल जाइए, तो फिर मामला ही पूरा ये खत्म हो जाना चाहिए। भाई जमीनों के मामले में तमाम तरीके की अनियमितताएं सामने आई थी, रख रखाव के मामले में तमाम तरीके की अनियमितताएं सामने आई थी, तो आखिर उस पर चर्चा का अधिकार एसआईटी को क्यों नहीं दिया गया है? क्या इस मामले को बहुत हल्का करने की कोशिश की गई थी? मीडिया के दबाव में, 140 करोड़ सनातनियों के दबाव में क्या एसआईटी को, अगर आप उसको फ्री हैंड नहीं देंगे तो अपना काम वो बेहतर तरीके से कैसे कर पाएगी? और मैं अभी भी आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए ये जितने लोग हैं, जितने लोगों की मीडिया वाले चर्चा ज़रूर करते हैं, लेकिन यकीन मानिए इन पर जो है वो जांच की आंच तक नहीं आएगी, जिसमें चाहे चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल राव हो, चाहे गोविंद गिरी, कितनों बातें कर लीजिए, कितनों ख्याली पुलाव बना लीजिए, इन पर कार्रवाई हो जाएगी, इनको अयोध्या से बाहर कर देंगे, देश से निकाल देंगे, जेल भेज देंगे, कुछ नहीं होना है। जब एसआईटी कोई अधिकार नहीं है, वही चीज जब है ना वो भाई, बात जो सामने आ रही थी संदीप जो बात सामने आ रही थी कि करोड़ों का घोटाला हो गया, जमीन लाखों की थी, चंद ही मिनट्स के बाद वो करोड़ों में बेच दी गई, उस पर भी बात करेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक के तीसरे दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बैठक में अहम फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 2 चरणों में हुई बैठक में राम कथा, संग्रहालय और मंदिर निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिए गए हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया है कि 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी। इसमें सीईओ की नियुक्ति, समितियों और उप समितियों के भविष्य समेत कई प्रशासनिक विषयों पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि ट्रस्ट के पदेन सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो ये दरअसल नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी है। 22 तारीख को बैठक होगी और उस बैठक में जो सीईओ है और कुछ लोगों को नियुक्ति दी जाएगी, ये जानकारी दरअसल दी गई। को ट्रस्ट की बैठक है, समिति की नहीं, ट्रस्ट की बैठक है, और क्या एजेंडा होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 22 की सूचना मिली है। आप मौजूद रहेंगे? देखता हूँ कि विषय क्या है। ऐसे यदि विषय होंगे जो निर्माण से संबंधित होंगे तो निश्चित रूप से मुझे आना होगा, क्योंकि आप एक बात समझे हैं ना, आप लोग थोड़ा सा, हम लोग जो पदेन डायरेक्टर है ना, वह उनको किसी प्रकार का वोट का अधिकार नहीं होता, तो जो विषय उनके हैं उन पर वह अपनी राय देते हैं। बढ़ते आगे, अलीगढ़ से खबर है।